पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, today's I am going to teach you subject current affairs. First of all, revision for class 3 to 8. ये आज सबसे पहले हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। आपका करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में है और हम हिंदी में इनको समझा देंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस कर देंगे। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में आपको समझा देंगे। तो चलिए लेट्स रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? शरद कुमार। ये शरद कुमार जो है ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है। यानी देखते होंगे कि छापेमारी का काम चलते रहता है। कभी कभी आप पिक्चर में देखते होंगे कि किसी के घर पे रेड पड़ जाता है या कहीं पर रेड पड़ जाता है, वहाँ पर जो जाते हैं सीबीआई वगैरह। तो विजिलेंस उन्हीं का एक है हिस्सा, और ये लोग विजिलेंस कमिश्नर के अभी जो हेड है वो है शरद कुमार। और ये इसकी जो स्थापना हुआ था 11 फरवरी 1964, यानी 11 फरवरी 1964 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुआ था। और इन्हीं के जो हेड है प्रेजेंट में वो है शरद कुमार, याद रखेंगे। आपका रिवीजन का सेकंड क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट वर्ल्ड टीचर्स डे, यानी विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता? तो 5 अक्टूबर। आप लोग जानते हैं इसी के एक महीना पहले ही, यानी 1 मंथ अगर बिफोर की बात करें तो 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो टीचर्स डे मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। वो सेकेंड वो जो सबसे पहले बने थे वाइस प्रेसिडेंट बने थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे, और वो एक टीचर भी थे और वो महान टीचर थे। और उन्हीं के जन्मदिन पर पूरे जो थे नेशनल टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, स्टार्ट कब से हुआ? सिंस 1994, यानी 1994 से ये मनाया जाता है बाय रिकमेंडेशन ऑफ ILO। जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेस्को, ये दोनों के रिकमेंड पर ये 1994 से ये वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। सभी दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं उनको एक मान सम्मान देने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे, जितना सारे फैक्ट बताते गए हैं आप उसको नोट करते गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग पेन और कॉपी ले के बैठे हैं। आप लोग पेन और कॉपी खोल के रखें, जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है उसमें नोट डाउन करते जाएं। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी 2020 में ये जो हुआ था 71th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो जेयर बोल्सोनारो, ये ब्राज़ील के थे, प्राइम मिनिस्टर हैं ये ब्राज़ील के, और ब्राज़ील के कैपिटल है ब्रासिलिया। और ये एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जिसमें 13 कंट्रीज़ हैं, और सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है ये ब्राज़ील ही है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में 13 देश हैं, याद रखेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन मोस्ट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस रिसेंटली, अभी हाल ही फिलहाल में कौन सा जो देश था जो कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ? तो वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका कैपिटल है वाशिंगटन DC। DC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहीं का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें DC जो जोड़ा गया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप इतना याद रखेंगे। और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है USA, और नॉर्थ अमेरिका में 23 देश हैं, 23 कंट्री हैं, याद रखेंगे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन और लास्ट जो आज का रिवीजन का क्वेश्चन है वो है, कारवार पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये कारवार पोर्ट जो है ये इंडिया के कौन सा स्टेट में पड़ता है? तो कर्नाटका। और यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है, और न्यू बेंगलोर के बीच ये कारवार पोर्ट है। चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा,
याद रखेंगे। BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के, कर्नाटक के। और गवर्नर कौन है, वजुभाई वाला। वजुभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर है। और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप ये 5 क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जवाब नहीं देते हैं। फिर आज जो स्टूडेंट जवाब देने वाले, ओनली 1 स्टूडेंट निधि कुमारी, जो सभी का सही सही जवाब दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह जवाब देते रहें, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट जवाब देते हैं। और एक स्टूडेंट है अभिजीत कुमार। अभिजीत कुमार है, वो डायरेक्ट कमेंट नहीं करता है, वो मेरे व्हाट्सएप पे उसका आंसर भेजता है। पर डे आंसर वहाँ से लिख के भेजता है। और उनका भी ज़्यादातर सही रहता है। 5 क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन उसका भी पर डे सही रहता है। तो यही सब स्टूडेंट है, कुछ जो एक्टिव स्टूडेंट है, जो कि सब का जवाब देने की कोशिश करता है। आप लोग कोशिश करते रहिए और इसी तरह जवाब देते रहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। आजकल में बहुत सारे स्टूडेंट न्यू जुड़े हुए हैं और वो सब भी एक्टिव स्टूडेंट हैं। हमें उम्मीद है कि वो सारे स्टूडेंट कमेंट में आपसे जो क्वेश्चन डाला जाएगा होमवर्क के रूप में उसका जवाब ज़रूर देंगे। चलिए आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट्स करंट अफेयर्स पार्ट 14, यानी 14वां पार्ट है। इससे पहले 13 पार्ट ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लें, अच्छे से समझ लें, तब आगे बढ़ें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद जो हैं ये प्रेजेंट में यहाँ के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, यानी राष्ट्रपति हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और इसका जो है कैपिटल है ढाका। तो आप ये याद रखेंगे कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। बांग्लादेश जो है इंडिया के बॉर्डर से सबसे ज़्यादा सटा हुआ है। 4,096 किलोमीटर इसका बॉर्डर शेयर होता है। इंडिया का बॉर्डर इसके साथ शेयर होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये इंडिया के साथ सटा हुआ और ये एक नेबरहुड कंट्री है इंडिया का, याद रखेंगे। और 4,096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, ये भी याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे जो है शिक्षित कंट्री, यानी पढ़ा लिखा कंट्री में कौन सा गिना जाता है, कौन सा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा देश है? तो वो कनाडा। कनाडा जो है 56.71% के साथ ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कंट्री है। कनाडा का कैपिटल ओटावा है। प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। और एरिया है 99,84,670 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 99,84,670 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो इसका है, कनाडा का एरिया है। और आप जानते होंगे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर जो है ये कनाडा का ही है, और सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर जो है वो जिब्राल्टर का है। तो आप लोग को इतना सारा इस क्वेश्चन से याद हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज 70 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2019, यानी एक साल बैक अगर जाते हैं बिफोर 2019 में चीफ गेस्ट जो है 70वां रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे भारत? तो सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा जो है ये साउथ अमेरिका के ये प्रेसिडेंट हैं, साउथ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर साउथ अमेरिका का सबसे साउथ में, इसलिए साउथ अमेरिका ये है। और साउथ अमेरिका का यहाँ 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। केप टाउन जो है वो यहाँ पर, और यहाँ जो प्रिटोरिया है और यहाँ ब्लूमफॉन्टेन है। हम आपको तीनों का बताते हैं कि ये जो है कौन कौन सा कैपिटल है। केप टाउन जो है आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और प्रिटोरिया आपका जुडिशरी कैपिटल है, और प्रिटोरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और ये ब्लूमफॉन्टेन जो है
ब्लूमफॉन्टेन ये जुडिशियल कैपिटल है। तो आपको याद हो गया होगा। वंस अगेन आपको रिपीट कर देते हैं एक बार। केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल, प्रिटोरिया ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, और ब्लूमफॉन्टेन ये है जुडिशियल कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन, यानी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया है जीवन शक्ति योजना, और ये महिलाओं के लिए है। तो समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जो मध्य प्रदेश का सरकार ये शुरू किया है, और ये होता क्या है, अभी आप जानते होंगे कि कोरोना वायरस का इफेक्ट है, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे हैं जेंट्स लेडीज़ जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई काम वगैरह नहीं है। तो यहाँ की सरकार जो है जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है, जिसमें कि महिलाओं को मास्क बनाने के लिए, प्रत्येक महिलाओं को 200 मास्क बनाने के लिए उनको सामान मुहैया करवाया गया है। वो सरकार को बना के देगी, और प्रत्येक मास्क का 11 रुपया के दर से सरकार को वो दे देगी। तो ये बैठे बैठे महिलाओं के लिए सबसे अच्छा रोजगार हो गया है वहाँ के लिए। तो वहाँ के लिए ये जो वुमेन के लिए है जीवन शक्ति योजना, घर बैठे बैठे अगर वो मान लीजिए कि बनाते हैं मास्क, तो 11 रुपया पर पैक के दर से वो अच्छा खासा फिर भी कमा सकते हैं। वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा है। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, याद रखेंगे, और गवर्नर हैं लालजी टंडन। और ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी बिहार के फॉर्मर ये गवर्नर भी बिहार के रह चुके हैं, याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट है, और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन। विच इज़ द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है। लैंडलॉक्ड समझते होंगे जो चारों बगल से लैंड से ही मतलब चारों बगल से घिरा होना चाहिए, लैंड से ही घिरा होना चाहिए, वाटर उससे नहीं सटना चाहिए। जैसे हमारा इंडिया का देख लीजिए आप, तो साउथ में या फिर आप और देख लीजिए उधर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, वो सब रिवर से सटा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो लैंड से ही सटा होना चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कजाकिस्तान है, और इसका कैपिटल अभी चेंज हुआ है, न्यू नूर सुल्तान, ध्यान रखेंगे। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अस्कर ममीन। अस्कर ममीन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। तो प्राइम मिनिस्टर फिर से देखिए अस्कर ममीन, और प्रेसिडेंट जो है कासिम जोमार्ट टोकायेव, ये याद रखेंगे। और 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है ऑन विच डे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व, यानी कौन सा डे जो है जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी हम लोग जो काम जो करते हैं, वर्क जो करते हैं, इसमें सेफ्टी और हेल्थ के बारे में कहा जाता है कि ये कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 28 अप्रैल, इसमें बताया जाता है कि हमको किस तरह से अपने हेल्थ को ध्यान में रख के सेफ्टी के साथ कोई भी काम करना चाहिए। 7th नंबर का क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली टर्मिनेट्स डेथ पेनल्टी फॉर माइनर्स, ये कौन सा कंट्री है जो अभी डेथ पेनल्टी माइनर्स, यानी अभी जो है अभी कौन सा कंट्री है जो अभी डेथ पेनल्टी पर रोक लगाया है। अगर कोई नाबालिग है, अगर उन पर जो है कि ये रोक लगा दिया है, अगर 10 साल से अगर कम उम्र के हैं तो वो जो गुनाह करते हैं तो उनके ऊपर डेथ पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा, यानी उसको छूट दिया जाएगा। तो नहीं तो यहाँ पर जानते हैं कि सख्त कानून है, यहाँ का लॉ जो है वो बहुत ही हार्ड है, और यहाँ पर कोई भी गुनाह करने वाले को मृत्युदंड ही दिया जाता है, डेथ पेनल्टी ही दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर टर्मिनेट्स कर दिया गया है, इसको अभी छूट दिया गया, उसको हटा दिया गया है। तो ये माइनर्स यानी नाबालिग जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके लिए ये टर्मिनेट कर दिया गया है डेथ पेनल्टी को। तो ये कौन से कंट्री हैं, तो सऊदी अरबिया,
सऊदी अरबिया जिसकी कैपिटल है रियाद। आप याद रखेंगे सऊदी अरबिया में एक भी रिवर नहीं है, नो रिवर। याद रखेंगे दुनिया में मात्र एक कंट्री है जो सऊदी अरब, इसमें एक भी नदी नहीं है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर से देख लें, प्राइम मिनिस्टर कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ एक भी नदी है, कैपिटल रियाद है। सऊदी अरबिया ने अभी टर्मिनेट कर दिया है डेथ पेनल्टी में, किसके लिए? फॉर मैनर्स यानी नाबालिग के लिए। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ अप्रूव्ड विच मशीन फॉर टेस्टिंग कोविड-19 टेस्ट। यानी अभी जो है ICMR ने अप्रूव्ड कर दिया है कि कोविड-19 के लिए कौन सा मतलब मशीन का भी यूज किया जाना चाहिए। तो ये ट्यूबरक्लोसिस मशीन अभी इतना सारा यूज हो रहा है, तो अभी जो ट्यूबरक्लोसिस मशीन को भी बोला है कि इसमें आप यूज करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो आप याद रखेंगे ये ICMR कौन है? ICMR के डायरेक्टर अभी कौन है? डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव। डॉक्टर बलराम भार्गव इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आप फिर से एक बार सुन लें और नोट कर लें। ICMR स्टैंड फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। और अभी इन्होंने अप्रूव्ड कर दिया है कि कोविड-19 टेस्ट के लिए ट्यूबरक्लोसिस मशीन का भी यूज किया जाए। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। सना मीर रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट। अभी सना मीर जो है एक खिलाड़ी हैं जो कि अभी हाल ही फिलहाल में अनाउंस किए हैं कि वो अब रिटायरमेंट लेंगे। रिटायरमेंट अब पूछा जा रहा है सी वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी एक ये वुमेन है, महिला है, ये पाकिस्तान की एक महिला खिलाड़ी है और ये पूछा जा रहा है किस खेल से रिलेटेड है। तो क्रिकेट, ये पाकिस्तान के वुमेंस की तरफ से खेलते हैं, वुमेंस टीम में है। तो पाकिस्तान की बात आया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। इतना याद रखेंगे आप, नेबरहुड कंट्री है इंडिया की। 10th नंबर और लास्ट नंबर का सवाल है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इंडिया के कौन है? तो रवि मित्तल। रवि मित्तल को स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हु इज़ द प्रेजेंट स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो किरण रिजिजू। किरण रिजिजू इज़ द प्रेजेंट स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतना सारा क्वेश्चन जो है आप इसको नोट करके याद करके रिवीजन करते रहें और जब तक लॉकडाउन है आप लोग अच्छे से ऑनलाइन क्लास का यूज करें, ठीक है। और आज के लिए जो आपका वर्क दिया जा रहा है टुडेज होमवर्क में, टुडेज वर्क फॉर यू में 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कंट्री कौन है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज आपको इसको अच्छे से लिख के कमेंट में जवाब देना है। चलिए आप लोग अभी लॉकडाउन में घर में बैठे रहिए और अपने परिवारों का देखभाल कीजिए। टेक केयर, गुड बाय।